सो हेलो बच्चा, क्या हालचाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। डीके गोयल सीरीज जो हमारी चल रही थी फॉर स्पेशली क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, उसका लेक्चर 4 लेकर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक ऐसा चैप्टर चल रहा था जहां पर हमारी पार्टनरशिप या तो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसलिए एंड हो रही है, या पार्टनर की डेथ हो रही है। तो आज हम बहुत जरूरी क्वेश्चंस करने वाले हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज बेटा साथ साथ करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। चलो, ये आपकी लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन है बेटा। यहां पर आपसे कहा है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। सबसे पहली बात क्या है बेटा कि ये जो लोग हैं ये अपनी कैपिटल के हिसाब से शेयर को बांट रहे हैं। तो देखो इन सब में कॉमन क्या है, 3 जीरो सब में कॉमन है। यस सर, 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यानी कि रेशियो की अगर बात करी जाए तो रेशियो आ जाएगा 5:4:3। अब चलते हैं इसमें आगे, हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है वाई रिटायर हो गया, भाई वाई ने बाय बाय कर लिया, वाई रिटायर। और ये सारी हमें एडजस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, प्रोविजन दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविजन अगेन, उसके बाद गुडविल, टिंग 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 टिंग। चल हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट। और आप अगर देखेंगे तो इसमें लास्ट पॉइंट को देखकर आपको यह भी दिख रहा होगा कि ये एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट। जहां तक मुझे लगता है, बाकी प्लीज आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि अब कुछ आए ना आए, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अच्छे से आ गया होगा और उम्मीद है पार्टनर्स कैपिटल भी आ गया होगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसी लाने वाला हूं जो पूरी पार्टनरशिप, चाहे वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपका चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, सारा उस एक वीडियो से कवर हो जाएगा। उसमें कुछ वन शॉट कुछ नहीं, उसमें ऐसी चीज देने वाला हूं जिसे देखकर बस खुश हो जाओगे जैसे मैं हो रहा हूं अभी। अब वो क्या आएगा वो बहुत जल्दी आएगा और कुछ तूफानी सा आएगा, क्योंकि बस आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए आपका भाई, आपका गब्बर हमेशा आपके साथ है। चलो बेटू, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में यहां पर पहला पॉइंट कह रहा है दैट द स्टॉक बी डेप्रिशिएट बाय 5%। जो आपका स्टॉक है वो 5% से कम हो गया। अब बेटा जी अगर स्टॉक 5% से कम हो गया तो हमारे लिए तो घाटा है, और घाटा कहां जाता है, घाटा जाता है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कहां जाता है बेटा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अब स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 10,000। 10,000 का 10% 1,000 हुआ, 5% हो गया 500। तो हमने डेबिट साइड में डाल दिया टू स्टॉक 500। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन हमें डेटर्स का 5% बनाना है। तो डेटर्स हमें कितने दे रखे हैं, डेटर्स हमें दे रखे हैं 5,000। 5,000 का 10% हो गया 500, 5% हो गया 250। लेकिन बेटू प्रोविजन 100 का पहले से बना हुआ है, यानी कि आपको टोटल प्रोविजन बनाना है 250 का, जिसमें से 100 का पहले से ही बना हुआ है। तो 150 के प्रोविजन और बनाने हैं, और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बेटा जी, 150।
और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है डेट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है वो 20% से बढ़ गई, एप्रिशिएट हो गई, तो फायदा हो गया भाई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% अगर करोगे तो 2500, 20% करोगे तो 5000, तो 5000 से बढ़ गई, तो यहां पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5000 रुपीज। ठीक है बेटू। देन उसके बाद आपसे कह रहा है प्रोविजन ऑफ रुपीज 750 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग कुछ लीगल चार्जेस हैं, उसके लिए आपने प्रोविजन को क्रिएट किया है, लायबिलिटी को क्रिएट किया है, तो ये आपके लिए कहां जाएगा रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में जाएगा। 750 कहां है भाई, ये रहा, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 750। और कुछ दे रखा है हमें, स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्रो ये हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन लायक तो कुछ नहीं दे रखा, तो अगर आप देखोगे तो ये 5000 ज्यादा है, यानी कि आपका आएगा तो प्रॉफिट आएगा बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन पार्टनर्स हैं बेटा, पार्टनर्स हैं आपके एक्स वाई जेड, पार्टनर्स हैं आपके एक्स वाई और जेड। अगर इन दोनों को जोड़ोगे ये आपका आ गया 900, और 900 500 1400, तो 5000 में से 1400 माइनस करोगे तो 3600 आएगा। 3600 को 5:4:3 में बांट लेते हैं, तो 3600 इंटू 5/12, तो x को मिलेंगे 1500, 3600 इंटू 4/12, तो इसको मिलेंगे 1200, और 3/12 तो इसको मिलेंगे 900, और ये टोटल आ गया 3600। ठीक है, 5। हालांकि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये जो दोनों साइड का टोटल है वो सामने ही होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 5000 माइनस 500 माइनस 150 माइनस 750, ठीक है 3600। अब हम चलते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने। पार्टनर्स कैपिटल तीन पार्टनर के हिसाब से कॉलम बनाना है बेटा, तो पर्टिकुलर डिंग 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 एक, डिंग 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 दो, डिंग 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 तीन, डिंग 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 एक, डिंग 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 दो, डिंग 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 तीन। तो ये आपका डेबिट साइड और वो आपका क्रेडिट साइड। रंग चेंज करते हैं, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहला रूल जो बैलेंस आपको दे रखा है उसको आपको उतारना है। तो बैलेंस हमें जो भी दे रखा हो, बाय बैलेंस डी, बैलेंस कितना दे रखा है बेटा, बैलेंस दे रखा है 25,000, 20,000 और 15,000। तो ये आपका 25,000, 20,000 और आपका 15,000। उसके बाद आपने देखा था रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन, और ये शायद 1500, 1200 और 900, 1500, 1200
और 900 रुपये। और कुछ दे रखा है आपको लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी में बेटा कुछ नहीं दे रखा, एसेट्स में भी कुछ नहीं दे रखा। अब अच्छा एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। आपसे कह रहा है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट ₹16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट। देखो हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 16,200 और जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो है वाई, और वाई का शेयर कितना था, किस हिसाब से शेयर कर रहे हैं बेटा, वाई 4/12। तो 16,200 का 4/12 यानी कि 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 1 400, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे गुडविल की फॉर्म में कितना पैसा मिलेगा, 5,400। कौन कौन देगा, पुराने पार्टनर्स देंगे। बट आपसे कह रहा है that X and Y decide to share future profit of the firm in equal proportion, यानी कि हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 1/2 और एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था 5/12। पर एलसीएम ले लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 3 जा, तरीके से क्या आ गया 2 या 4 12, सेम ही आ जाएगा 12। ये आपका आ गया 12, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका 2 की टेबल में कितनी बार आता है 6, 6 1 जा 6 -5, यानी कि 1/12 कितना आ गया 1/12। इसके बाद z का निकालेंगे तो z का भी 1/2 -3/12, तो 12, ठीक है। तो ये आपका 2 6 6 1 जा 6 -3, तो ये आ गया 3/12, यानी कि रेशियो आ गया गेनिंग रेशियो 1/3, यानी कि ये जो दोनों पार्टनर है ये 5,400 रुपए 1/3 में देंगे। तो इसको जरा बांट लेते हैं, 5,400 इंटू 1/4, तो 1,350 देगा x और 5,400 इंटू 3/4 4,050 देगा z। चलो पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं। इसको हम डालेंगे कैसे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट किसमें बाई में 1,350 और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट वाई में 4,050, ठीक है। ठीक है, अब यही चीज यहां करेंगे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आप देखोगे कितना कितना 1,350 एक्स दे रहा है और 4,050 जेड दे रहा है। अब सबसे पहले तो हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में देखो जो रिटायर हो रहा है पहले उसका बैलेंस कर दे रहे हैं, 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,350 प्लस 4,050, 26,600। तो टू वाइज लोन, क्योंकि पैसा भी दिया नहीं है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जब रिटायर होता है। 26,600 रुपये तो वाई के लोन अकाउंट में चले गए, ठीक है। अब यहां करेंगे बैलेंस, टू बैलेंस। अब टू बैलेंस क्या होगा यहाँ पर CD, तो ये आपका 25,000 प्लस 1,500 माइनस 1,350, तो ये आ गया 25,150। जेड का 15,000 प्लस 900 माइनस 4,050, ये आ गया 11,850। टोटल कर लेते हैं, तो 25,000 प्लस 1,500, तो ये आ गया आपका 26,500। इधर का भी 26,600 और इधर का 15,900।
26,500, 26,600 और 15,000। ठीक है, इस तरीके से अब हम इस बैलेंस को यहां ट्रांसफर करेंगे। अब इस बैलेंस को यहां ट्रांसफर कर देते हैं एक बार। तो देखो यहां पर क्या होगा, एक सेकेंड, ये हो गया आपका वाई बैलेंस पीडी। अब यहां हमने इसे ट्रांसफर किया 25,150, ठीक है, और इसको ट्रांसफर किया 11,850। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है that the entire capital of the new firm is fixed at ₹48,000। यानी कि अब जो नई कैपिटल है वो दोनों पार्टनर की फिक्स कर दी है, जिसका अमाउंट है 48,000। और ये जो है वो दोनों पार्टनर बराबर इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, यानी कि दोनों पार्टनर हैं तो 24,000 और 24,000। यानी कि यहां कितना पैसा आएगा, टू बैलेंस कितना आएगा, 24,000 एक्स में और 24,000 जेड में। यानी कि एक्स की कैपिटल है 25,150 और होनी चाहिए 24,000 रुपए। यानी कि इसने 1,150 रुपए एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो ये वो पैसा निकाल लेगा। तो टू बैंक अकाउंट 1,150। बात करी जाए अगर हमारे जेड की कैपिटल 24,000 होनी चाहिए, लेकिन लगा रखी है 11,850। यानी कि ये पैसा लेके आएगा, कितना लेके आएगा, 24,000 माइनस 11,850, 12,000 बाई बैंक, 12,150 रुपए ये लेके आएगा। तो अब इस तरीके से यहां पर ये हमारा बैलेंस हो गया आपका। यानी कि जो एक्स है वो 1,150 रुपए निकाल लेगा और जो जेड है उसे 12,150 रुपए लाना होगा। अब बात कर लेते हैं हम एक बार अपनी बैलेंस शीट की। डिंग 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 डिंग। यहां पर आपकी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट पर। सैलरी क्रेडिटर 7,000 के हैं और शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी रिवैल्यूएशन हुआ था। एक बार देख ले रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था, तो सेम अमाउंट आ जाएगा आपके सैलरी क्रेडिटर्स, सैलरी क्रेडिटर 7,000। उसके बाद वाइज लोन 26,600 का, और अब कैपिटल कितनी हो गई, एक्स और जेड की 24,000 और 24,000, तो ये हो गया 48,000। उसके बाद अगर आप देखोगे तो शायद से रिवैल्यूएशन में आपने प्रोविजन बनाए थे, प्रोविजन 750 के आउटस्टैंडिंग फॉर लीगल चार्ज, तो ये प्रोविजन भी डाल दो, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये आ गया बेटा 750। उसके बाद अब थोड़ा सा इधर का देख लेते हैं, एसेट साइड का।
एसेट साइड का सबसे पहले बात करें कैश की। देखो कैश का अमाउंट कैसे निकालेंगे। कैश में आप सबसे पहले देखोगे बैलेंस शीट में कितना दे रखा था, 15,600 रुपए। तो सबसे पहले आप 15,600 रुपए आपने यहां डाले। उसके बाद जिस पार्टनर को पैसा लाना था वो लाएगा पैसे, उसे कैश में जोड़ेंगे। जिसको निकालना था वो पैसे निकाल लेगा, उस पैसे को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो आप पार्टनर्स कैपिटल में देखोगे तो 12,150 जो है वो जेड पैसा लेके आया और 1,150 उसने निकाल लिए। तो इसको जरा कर देते हैं, 15,600 प्लस 12,150 माइनस 1,150, ये आ गया 26,600। और क्या दे रखा था बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में सैंडी डेटर्स थे 5,000 के और प्रोविजन हो गया था 250 रुपए का। तो सैंडी डेटर्स 5,000 लेस प्रोविजन 250 है। तो ये आ जाएगा आपका 4,750। उसके बाद स्टॉक 10,000 का था और स्टॉक पर क्या हुआ था, स्टॉक 500 से कम हो गया, यानी स्टॉक हो गया 9,500। स्टॉक हो गया बेटा 9,500। स्टॉक हो गया आपका 9,500 रुपए। ठीक है, और कुछ देखते हैं क्या दे रखा था। प्लांट एंड मशीनरी 11,500 और शायद प्लांट एंड मशीनरी पर कुछ नहीं हुआ, 11,500 प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन 11,500। उसके बाद आपको दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की थी और 5,000 से बढ़ गया तो 30,000 की हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी हो गई 30,000 की। ठीक है, अब एक बार जरा दोनों साइड का टोटल करके देख लेते हैं। 7,000 प्लस 26,600 प्लस 48,000 प्लस 750, 82,350। एक बार यहाँ का भी देखते हैं, 50 प्लस 9,500 प्लस 11,500 प्लस 30,000, 82,350। दोबारा चेक करते हैं, 7,000 प्लस 26,600 प्लस 48,000 प्लस 750। सही है बेटा, बैलेंस शीट मैच है, अपनी पूरी ऐश है। कॉमर्स वालों के तो जेब में रखा कैश है 82,350, 82,350। तो बैलेंस शीट यहां पर अपनी मैच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट है 4:3:3। उनकी बैलेंस शीट आपको इस तरीके से दे रखी है, डिंग 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 डिंग। अब बात करी जाए, ये आपको सी रिटायर हुआ है 1 अप्रैल को। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। ओके, गुडविल फर्म की दे रखी है 80,000, लैंड बिल्डिंग प्रोविजन कंप्यूटर। इट वाज डिसाइड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 lakh टुगेदर विद इंटरेस्ट at 10% per annum. You are required to prepare revaluation account, seize capital account and seize loan account. देखो बेटा, सबसे पहले आपका प्यारा दुरारा आंखों का तारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिंग 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 डिंग। ER और ये आपका CR। चलो बेटा जी, सबसे पहले इस वाले पॉइंट का कोई मतलब नहीं है रिवैल्यूएशन में। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹1 लाख।
जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए कम दिखाए हुए हैं, अंडर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड करेंगे यानी बढ़ाने पड़ेगा, और बढ़ाएंगे तो फायदा है। रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। उसके बाद आपसे कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है ना बेटा वो 20% ज्यादा दिखाई हुई है। अब उसे 20% से कम करेंगे, यानी कि ये जो स्टॉक की वैल्यू है 2,40,000, ये किसी का 20% ज्यादा है, यानी कि किसी वैल्यू का कितना परसेंट है, 120% है। तो क्या करेंगे, 2,40,000 20% ज्यादा, हमें चाहिए 100%, और ये किसी का है 120%, यानी कि अगर आप इसे निकालोगे तो शायद 2 लाख रुपए आएगा। 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, जी हाँ बेटा 2 लाख आएगा। यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 लाख है। 40,000 रुपए हमने बढ़ा के दिखा रखी है, तो 40,000 रुपए ही हमें कम करने पड़ेंगे, और कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन में कहा आएगा डेबिट साइड में। तो टू स्टॉक 40,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी डिक्रीज्ड टू ₹10,000। पहले कितने था, 30,000 का था, अब हो गया 10,000 का। कितना घट गया, 20,000 रुपए। ये 20,000 फायदा है, और फायदे का क्या कायदा है, ये जाएगा सीआर में बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बेटा जी, 20,000। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर वैल्यूड 30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक। ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और हमने रिकॉर्ड करी, यानी कि फायदा हो गया। फायदा कहाँ जाता है, सीआर साइड में बाय अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 30,000 रुपए बाय अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। कितना बेटा जी, 30,000। कितना बेटा, 30,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद लैंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, हो गया सब हो गया। अब क्या करना है, अगर आप यहां देखोगे 40,000 है, और यहां देखोगे तो 1,50,000 है, यानी ये ज्यादा है, 1,50,000 रुपए, और ये आपका 40,000, यानी कि टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1,10,000 रुपए। रेशियो क्या दे रखा है इनका, रेशियो दे रखा है 4:3:3। तो एक बार इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। रेशियो हो जाए 4:3:3, 1,10,000 इंटू 4:3:3, 4/10, तो ये आ गया 44,000 ए का। तो ए क्या बोलती तू, एस कैपिटल अकाउंट 44,000, उसके बाद 3/10, तो 33,000 बीस कैपिटल अकाउंट, और सीज कैपिटल अकाउंट अगेन 33,000। तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 1,10,000, और यहाँ ये आपका 1,50,000। ठीक है, अब आपको सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ठीक है, देखेंगे हम एक बार। सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल। अब यहाँ एक बार फॉर्मेट रहेगा, पापा वाला ही फॉर्मेट रहेगा, यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि आप सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं।
ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। चलो याद करते जाओ फटाफट से। सबसे पहले क्या करेंगे, सी का कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा, 2 लाख रुपए। तो यहां पर बाई बैलेंस पीडी कितना बेटा जी, 2 लाख रुपए। ये हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहां पर जनरल रिजर्व है 40,000 का। तो जनरल रिजर्व का 4:3:3 40,000। कौन रिटायर हो रहा है, सी हो रहा है, तो सी का 3/10। तो जनरल रिजर्व में से मिलेगा इसे 12,000 रुपए। तो बाय जनरल रिजर्व 12,000। अगर आप देखोगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, 33,000 था। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मिलेगा बाय रिवैल्यूएशन कितना है बेटा जी, 33,000। कितना है, 33,000। और कुछ देखो जरा एक बार आप, क्या लायबिलिटी में कोई ऐसी चीज है जो बांटी नहीं हो, या एसेट्स में कोई ऐसी चीज दिख रही हो जो बांटी नहीं हो। यहाँ पर मोस्टली हमने सारी चीजें बांट दी हैं मोस्टली हमने बेटू सारी चीज बांट दी है। अब अपन क्या करेंगे, एसेट साइड में भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा जी 80,000 रुपए। कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। सी का शेयर कितना है, 3/10। तो 80,000 इंटू 3/10 करोगे तो ये आएगा बेटा हमारा 24,000 रुपए। कितना आएगा, 24,000 रुपए। यानी सी को कितना पैसा मिलेगा, 24,000 रुपए। अब आपको फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा है 6:4। तो ए का जो न्यू रेशियो है वो है 6/10 और ए का पुराना रेशियो कितना था, 4/10 -4/10। तो ये 2/10 आ गया। बी का जो न्यू रेशियो है वो है 4/10 और पुराना रेशियो था 3/10। तो ये आ गया 1/10, यानी कि रेशियो आ गया 2:1। तो कितना है बेटा, 24,000 रुपए। तो 24,000 को 24,000 इंटू 2/3 तो 16,000 रुपए ए देगा और 8,000 रुपए कौन देगा, बी देगा। तो यहां हम डाल देते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपए गुडविल के। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो शो भी कर सकते हो कि भाई साहब ये अमाउंट गुडविल का है, किसी और का मत समझ लीजिएगा। बाय 20 कैपिटल बाय 20 कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल, ब्रैकेट में गुडविल कितना बेटा, 8,000 रुपए। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपसे देखो यहां पर कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर। हमने 30,000 रुपए का, हमारा जो सी है उसको कंप्यूटर भी दे दिया 30,000 रुपए का। तो दे दो भाई साहब। 30 कैपिटल में कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारी कैपिटल कम होगी पेमेंट करने से। तो कंप्यूटर हमारा एक ऑफिस इक्विपमेंट है, ब्रैकेट में आप शो भी कर सकते हो कंप्यूटर। कितने का, 30,000। अब आप टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 33,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000, यानी कि ये आएगा आपका 2,69,000 और 30,000 हो गया। यानी कि लोन में कितना आएगा, 2 सीज लोन कितना आएगा बेटा, 2,39,000 और यहां पर हमने इसको बैलेंस कर। बेटा जी आपसे कह रहा है कि आपको लोन अकाउंट भी बनाना है। मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। बहुत सारे बच्चों को लोन अकाउंट में डाउट ही डाउट रहता है कि सर ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या रीजन है। सबसे पहली बात, लोन अकाउंट बेटा एक लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है।
और आपको रूल मालूम है कि अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो कहा जाता है क्रेडिट साइड में, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहा जाता है डेबिट साइड में। हमारी जो लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इन रूल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आप लोन अकाउंट बनाएंगे। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, जरा अच्छे से देखिए कि जो आपका पार्टनर है बेटा जी वो कब रिटायर हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को। तो आप उसी के हिसाब से काम करेंगे, यानी कि आप इस बैलेंस को 1 अप्रैल 2020 को कितना बैलेंस माना जाएगा, ये रहा बैलेंस 2,39,000, 1 अप्रैल 2020, तो यहां 2020 और यहां 1 अप्रैल। मुझे बताओ ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है बेटा, यस सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कहां से आया है, सीज कैपिटल, तो बाय सीज कैपिटल 2,39,000। अब आपसे कह रहा है ये पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है और हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 1 लाख की होगी और इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहली जो इंटरेस्ट निकलेगी वो निकलेगी 2,39,000 का 10%, यानी कि 23,900। अब 23,900 ये जो इंटरेस्ट है बेटा ये हमारे लोन के अमाउंट पर लग रही है, तो इसकी वजह से हमारा लोन का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा सर। और बढ़ेगा तो कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड में, यानी कि बाई इंटरेस्ट कितना, 23,900 रुपए। कितना हो गया, 23,900। ये इंटरेस्ट कब दी जाएगी, साल के लास्ट में, यानी कि 31 मार्च में। कब दी जाएगी, 31 मार्च में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले टोटल कर दे रहे हैं, 2,39,000 प्लस 23,900, तो ये हो गया 2,62,900। ये आपका आ गया 2021। अब जो पेमेंट किया जाएगा 2021 में किया जाएगा 31 मार्च। अब आप जब पेमेंट कर रहे हो तो 1 लाख रुपए तो बेटा जी दे रहे हो सीधा सीधा इंस्टॉलमेंट का और विद इंटरेस्ट। तो आप 1 लाख पैसा जा रहा है आपके पास टू बैंक, कितना, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट 23,900, तो टोटल कितना चला गया, 1,23,900, 1,23,900। लेकिन एक्चुअल पैसा कितना गया, 1,23,900 तो इंटरेस्ट थी। तो अब ये जो आपका बैलेंस है बाय सीज कैपिटल में से 2,39,000 का टोटल हो रहा था, जिसमें से 1 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, यानी कि अब ये जो हमारा बैलेंस बचेगा 31 मार्च को, वो कितना बचेगा बेटा, 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 1,39,000, और यहां पर टोटल कर देंगे 2,62,900। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अगेन ये वाली वैल्यू यहां आएगी बाई बैलेंस बीडी करके, फिर अगेन इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, देन आप पेमेंट करोगे। देखो समझा देता हूं, इस अमाउंट को यहां निकाला, ये आपका आ गया
2021 1 अप्रैल, ये आपका बाई बैलेंस पीडी 1,39,000। और जब आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे 2022 में 31 मार्च बाई इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 13,900। अब यहां पर हम अगेन पेमेंट करेंगे 2022 में 31 मार्च टू बैंक 1,00,000 प्लस 13,900, तो ये हो जाएगा आपका 1,13,900। अब अगेन इसमें से 1,00,000 चले गए, तो अब कितना बैलेंस बचा, टू बैलेंस CD 39,000। तो अब अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये अमाउंट अगेन ट्रांसफर होगा अगले साल, 39,000 का 10% ऐड हो गए, पूरा का पूरा टू बैंक में पेमेंट में हो जाए। तो बेटा इतना करना है आपको रिटायरमेंट वाले पोर्शन में। अब जो पार्ट बचता है वो है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें आपको बस बेसिकली आना चाहिए कि टर्नओवर बेसिस पर, टाइम बेसिस पर, सेल्स बेसिस पर और एग्जीक्यूटिव अकाउंट पर कैसे ध्यान देते हैं। उम्मीद है रिटायरमेंट आपका अच्छे से हो गया होगा। आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। रिटायरमेंट में रेशियो बहुत ही इजी है, आप निकाल लोगे, गुडविल वाले क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो जाएंगे। रिटायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा 5 फुल फ्लैश क्वेश्चंस कर लेना, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी हो, और 5 ऐसे कर लेना जिसमें आपको लोन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला भी हो, आपका चैप्टर बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में डेथ ऑफ अ पार्टनर में, जो कि आपका हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का लास्ट लेक्चर होगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का भी ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, वंदे मातरम।